हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी के लिए हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। लक्ष्मी का स्वागत किस एकांकीकार की कृति है? उपेंद्रनाथ अस्क की, रामकुमार वर्मा की, गोविंद वल्लभ पंत की या सेठ गोविंद दास की? लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अस्क की कृति है। अगला प्रश्न है, पंत की किस कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? पल्लव को, गुंजन को, युगांत को या वीणा को? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्रीगणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? देवकीनंदन खत्री को, गोपाल राम गहमरी को, ओम प्रकाश शर्मा को या बालकृष्ण भट्ट को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गोपाल राम गहमरी हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? सूरदास, केशवदास, तुलसीदास या बिहारी? रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामह ने अलंकारों का प्राण तत्व किसे माना है? औचित्य को, रीति को, वक्रोक्ति को या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वक्रोक्ति को माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? हिंदी साहित्य का इतिहास, शब्दानुशासन, अष्टयाम या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपने जीवन को सपाट समतल मैदान बताया है? रामचंद्र शुक्ल ने, निराला ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या प्रेमचंद ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रेमचंद है। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 पत्तियों का गुलाब किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? शिवानी, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती या मन्नू भंडारी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अमृता प्रीतम है। अगला प्रश्न देखते हैं, कछुआ धर्म के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन हैं? सूरदास, नंददास, कृष्णदास या गोविंद दास? साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किंतु परंतु व्याकरण की दृष्टि से क्या है? उपसर्ग, अन्वय, अव्यय या संधि? किंतु परंतु व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्टाज मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई के लेखक कौन हैं? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, शिवदान सिंह चौहान हैं। अगला प्रश्न है, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ, अपने बारे में यह कथन किसने कहा है? अज्ञेय ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, अजीत कुमार ने या सोहनलाल द्विवेदी ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न है, चीन में क्या देखा किसका यात्रा वृत्तांत है? यशपाल, रामदरस मिश्र, राहुल संकीर्त्यायन या प्रताप नारायण मिश्र का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राहुल संकीर्त्यायन का है। अगला प्रश्न है, यायावर का अर्थ है किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला या जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? पक्षी, नृत्य, अंधेरा या पश्य? तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से? अंधेरा। अंधेरा तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? बहु, बंदर, भेष या बधू? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बधू तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ किस शब्दों में मिलती हैं?
देशज, तत्सम, तद्भव या विदेशज। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ तत्सम शब्दों में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता न हो के लिए एक शब्द होगा। निर्मोही, निरामय, निर्मम या निष्ठुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निर्मम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया। अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या उर्दू। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है। केशव, भामह, जयदेव या आनंदवर्धन। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। आनंदवर्धन अलंकारवादी आचार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा साधा रास्ता उपन्यास लिखकर किसने दिया। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने, रांगे राघव ने, वृंदावन लाल वर्मा ने या हरिशंकर परसाई ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रांगे राघव हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रज भाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। प्रेम पथिक, झरना, लहर या आंसू। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रेम पथिक हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की। चंद्रवरदाई ने, गोरखनाथ ने, विद्यापति ने या अमीर खुसरो ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं। पिंगल, डिंगल, अवहट या देश भाषा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डिंगल भाषा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है। अब्दुल रहमान को, राम सिंह को, स्वयंभू को या पुष्पदंत को। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी। प्रेमचंद के, मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर के, रांगे राघव के या निर्मल वर्मा के। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। जॉर्ज ग्रियर्सन, गर्सा दत्तासी, शिव सिंह सेगर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गर्सा दत्तासी हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना निहार की भूमिका किसने लिखी। जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रानंदन पंत ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने या मैथिली शरण गुप्त ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वंदे वाड़ी विनायकों के रचनाकार कौन हैं। विद्यानिवास मिश्र, गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र या राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है। आस्था के चरण, विचार और अनुभूति, रस सिद्धांत या रीति काव्य की भूमिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रस सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के निबंधों में कौन सी विशेषता है। हृदय और बुद्धि का समन्वय, परिष्कृत भाषा का प्रयोग, विविध शैलियों का प्रयोग या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन हैं। रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अमृत राय। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, ऊंचा पर्वत गहरा सागर इनमें से किस एकांकीकार की रचना है। गोविंद वल्लभ पंत की, चिरंजीत की, विष्णु प्रभाकर की या प्रकाश चंद्र गुप्त की। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आधुनिक काल का कौन सा युग कहलाता है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या द्विवेदी युग। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी छायावाद हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। खेत, अजीब, कोर्ट या लवंग।
इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लवंग तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? बांग्ला, हिंदी, उर्दू या पंजाबी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हिंदी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, कमरा, कैंची या रिक्शा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादिबोधक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। अगला प्रश्न है, आँख का पानी ढल जाना मुहावरा का अर्थ है मरते समय आंसू बहना, निष्प्रभ होना, निर्लज हो जाना या निरुत्साहित होना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निर्लज होना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौ 12 होना मुहावरा का अर्थ है दाव हारना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना या कार्य सिद्ध होना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लाभ ही लाभ होना है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को किसने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया? निर्मल वर्मा ने, इलाचंद जोशी ने, उषा प्रियंवदा ने या रामदरस मिश्र ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इलाचंद्र जोशी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास था? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय या कुबेरनाथ राय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्णनातीत से क्या तात्पर्य है? अतीत का वर्णन, छिपा वर्णन, वर्णन से परे या अच्छा वर्णन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वर्णन से परे हैं। अगला प्रश्न है, लोकायतन किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी की, श्रीधर पाठक की, महादेवी वर्मा की या सुमित्रानंदन पंत की। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले किसकी पंक्तियाँ हैं? हरिवंश राय बच्चन की, नरेंद्र शर्मा की, भगवती चरण वर्मा की या बालकृष्ण शर्मा नवीन की। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा की पंक्ति हैं। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन हैं? स्वयंभू, कुशल लाभ, राम सिंह या कुशल प्रकाश। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुशल लाभ हैं। अगला प्रश्न है, कब घर में बैठे रहे नाही न हाट बाजार, मधुमालती मृगावती, पोथी दो उचार। यह पंक्ति किसकी है? चरण दास की, बनारसी दास की, नाभा दास की या नरोत्तम दास की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बनारसी दास की हैं। अगला प्रश्न है, उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या राम कुमार वर्मा। उर्वशी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित हैं। हिंदी साहित्य का अतीत, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास या शिव सिंह सरोज। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का विवरण संकलित हैं। अगला प्रश्न है, 10 तस्वीरें रेखा चित्र के रचनाकार हैं। देवेंद्र सत्यार्थी, रामवृक्ष बेनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर या प्रकाश चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किस आलोचक ने माना है? रामकुमार वर्मा ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, नामवर सिंह ने या डॉक्टर नागेंद्र ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी हैं। अगला प्रश्न है,
विलायत यात्रा के रचनाकार कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोपाल राम गौहमरी या बलराज साहनी? विलायत यात्रा के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद या ये सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सममात्रिक छंद हैं। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौविध्यो, आगे कौन हवाल? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? समासोक्ति, अन्योक्ति, विनोक्ति या व्यतिरेक? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अन्योक्ति अलंकार हैं। अगला प्रश्न है, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरा का अर्थ है? ब्रह्मचारी होना, पहलवानी करना, व्यायाम करना या दरिद्रता में आनंद मनाना? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दरिद्रता में आनंद मनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा का अर्थ है? बहुत पछताना, हैरान होना, चुप रह जाना या दर्द महसूस करना? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हैरान होना है। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? स्वामी हरिदास, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामानुजाचार्य हैं। अगला प्रश्न, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? रसखान की, मीराबाई की, नरोत्तम दास की या स्वामी हरिदास की? नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, धूप का एक टुकड़ा किसका नाटक है? मणि मधुकर का, विजय तेंदुलकर का, स्वदेश दीपक का या निर्मल वर्मा का? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी धूप का एक टुकड़ा निर्मल वर्मा का नाटक है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या बिहारी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी है। अगला प्रश्न है, हऊँ तो चाकर राम के पटौ लिखो दरबार, अब का तुलसी होहिगे नरके मन सबदार? उपर्युक्त पंक्ति किसकी है? कुंभन दास की, सूरदास की, तुलसीदास की या कबीरदास की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तुलसीदास की है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकालीन साहित्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? रासो साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरह काव्य है? पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, परमाल रासो या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संदेश रासक विरह काव्य हैं। अगला प्रश्न है, धूप और धुआं किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, बालकृष्ण शर्मा की, नरेंद्र शर्मा की या मुक्ति बोध की? धूप और धुआं रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? सतपुड़ा के जंगल, बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश या कमल के फूल? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बुनी हुई रस्सी है। अगला प्रश्न है, प्रेम की बेदी नाटक किसका है? चतुर्सेन शास्त्री का, लक्ष्मी नारायण मिश्र का, विष्णु प्रभाकर का या प्रेमचंद का? प्रेम की बेदी प्रेमचंद का नाटक है। अगला प्रश्न है, परंपरा बंधन नहीं निबंध के लेखक कौन हैं? यशपाल, विद्यानिवास मिश्र, प्रभाकर माचवे या शिवपूजन सहाय? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में पुराना बट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? डूबते मस्तूल, आधा गांव, बाबा बटेश्वर नाथ या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बाबा बटेश्वर नाथ हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक स्वदेश दीपक का है? रसगंधर्व, कालकोठरी, हल्ला बोल या संग्राम? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कालकोठरी स्वदेश दीपक का नाटक है। अगला प्रश्न है, विपत्ति का विलोम शब्द है? संपत्ति, सुख, समृद्धि या आपत्ति? विपत्ति का विलोम शब्द संपत्ति है। अगला प्रश्न है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था के लिए एक शब्द क्या होगा? नवयुवा, वयस्कता, वयः संधि या नवोढ़ा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वयः संधि है।
अगला प्रश्न है, निर्गुण शब्द का अर्थ है जो सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हो, या जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो, या जिसका कोई मूल न हो, या जिसमें मल न हो। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? हंस, पंडित, ऋतु या आचार्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ऋतु स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से सही जोड़ा कौन सा नहीं है? प्रेमचंद रंगभूमि, भीष्म साहनी तमस, राही मासूम राजा आधा गांव या कमलेश्वर सूरज का सातवां घोड़ा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कमलेश्वर सूरज का सातवां घोड़ा सुमेलित नहीं है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है, सर्जना और संदर्भ के रचनाकार कौन हैं? अज्ञेय, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या गिरजा कुमार माथुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम, श्वेता देवी या मृदुला गर्ग। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, महाश्वेता देवी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अकेले कंठ की पुकार किसकी रचना है? डॉक्टर विनय की, उदय प्रकाश की, अजीत कुमार की या जगदीश चतुर्वेदी की। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अजीत कुमार की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। यह पंक्ति किसकी है? अरूण कमल की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, मुक्तिबोध की या रघुवीर सहाय की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का आधुनिक कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर या सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ब्रजभाषा का आधुनिक कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास के आंसू के रचनाकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ सिंह या सुमित्रा नंदन पंत। इतिहास के आंसू के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? 9, 8, 10 या 12। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण में पारंगत किसने बनाया? नरहरि दास ने, रामानंद ने, रामानुजाचार्य ने या शेष सनातन ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, शेष सनातन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में सियाराम शरण गुप्त की रचना कौन सी है? ग्रंथि, विषाद, निहार या कानन कुसुम। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विषाद सियाराम शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, वह उनकी मेज हैं वाक्य में वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में बूंद बूंद शब्द क्या है? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द हैं पंख, तिमिर, आतंक या धन। अंधकार का पर्यायवाची शब्द तिमिर हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इलाचंद जोशी सुनीता, जैनेन्द्र त्यागपत्र, अज्ञेय अपने अपने अजनबी, वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इलाचंद जोशी सुनीता का जोड़ा सही नहीं है। सुनीता जैनेन्द्र की रचना है। अगला प्रश्न है, रानी और कानी खजोहरा किसकी रचना है? उदय प्रकाश की, निराला की, त्रिलोचन की या सुमित्रा नंदन पंत की। रानी और कानी खजोहरा निराला की रचना है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेश मेहता, कमलेश्वर या विष्णु प्रभाकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है,
हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? 1850 से, 1880 से, 1900 से या 1950 से? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1900 है। अगला प्रश्न है, भाई नामक विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध किसके जीवन पर आधारित है? डॉक्टर नगेंद्र के, धर्मवीर भारती के, श्री नारायण चतुर्वेदी के या अज्ञेय के? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या पाली? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पाली हैं। अगला प्रश्न है, पांचजन्य किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की, जानकी वल्लभ शास्त्री की, आरसी प्रसाद सिंह की या मुक्तिबोध की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आरसी प्रसाद सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, दिनकर किस वर्ग के कवि हैं? छायावादी कवि, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि, प्रणयमूलक व्यक्ति काव्यधारा के कवि या प्रयोगवादी कवि? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की प्रवृत्ति पर लिखी गई है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उसने कहा था है। अगला प्रश्न है, गुलरा के बाबा कहानी के रचनाकार कौन हैं? मार्कंडेय, कुंवर नारायण, रमेश बख्शी या उदय प्रकाश? गुलरा के बाबा कहानी के रचनाकार मार्कंडेय हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, वैरंग बेनाम चिट्ठियाँ किसकी रचना है? अजीत कुमार की, रामदरस मिश्र की, संजीव मिश्र की या श्रीकांत वर्मा की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामदरस मिश्र की हैं। आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।